कानून रद्द करो, एमएसपी का अधिकार दो, इंकलाब जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदीप टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाह परवीन। इस वक्त मैं सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हूं और आज जो किसान जो है जंतर मंतर पर जाने वाले हैं। जो 8 महीने से है सिंघू बॉर्डर पर ये किसान जो है 3 नए कृषि कानून को लेकर धरना प्रदर्शन इनका लगातार जारी है। यहाँ पर कुछ मेरे साथ किसान हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं, पूछ लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सुखबीर सिंह जी, पटियाला। अच्छा, आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए, जो आप जंतर मंतर पर जा रहे हैं कि उसके बारे में बताइए। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 200 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਜਥੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ। जो है किसान जो है यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि बड़े तादाद में जो किसान है सारे इकट्ठे हुए हैं और जंतर मंतर जाएंगे। और भी कई किसानों से भी बातचीत कर लेते। सर, नाम बताइए। मैं आजाद किसान संघर्ष कमेटी पंजाब का नरवैल सिंह डाले के जनरल सकੱਤਰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 200 ਦਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ, जबर करूगी या कुछ करूगी, गिरफ्तारियां लूगी, असं बिल्कुल देने को तैयार होगा। 8 महीने से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पर सरकार जो है अभी भी सोई है। क्या लगता है कि अभी कोई एक्शन होगा इस पर? इसमें ये तो एक्शन है, सरकार बिल्कुल सुती पई हुई है। आज उसको जगाने के लिए किसानों का पार्लीमेंट सैशन जिहड़ा वो उत्थे असीं बुलाया होया वा। बकायदा साडा अज सारा स्पीकर साहब बैठणगे, असीं उन्होंने जलास नूं चलावांगे। सर, आज आप लोग जो जा रहे हैं संसद मार्च और जंतर मंतर घेराव कर रहे हैं, जंतर मंतर पर जाएंगे, क्या कहेंगे? ये जो 8 महीने से लगातार जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, सरकार सो रही है, नींद, क्या कहना चाहेंगे? सरकार नहीं सो रही है, सांसद भी सो रहे हैं। 543 सांसद देश की जनता से चुनकर भेजती है। जब देश का किसान, देश का नौजवान, देश का मजदूर सड़कों पर संघर्ष कर रहा हो और देश के चुनवे जनप्रतिनिधि संसद में मौन होंगे, तो उनको जगाने के लिए हमेशा सड़क पर संघर्ष हुआ है। 8 महीने से देश का किसान सड़कों पर संघर्ष करता हुआ शहीद हुआ है। अब संसद की ओर बढ़े हैं। हम आज से 8 महीने पहले इस देश की संसद पर ही आना चाहते थे और देश की संसद से इंसाफ लेना चाहते थे, लेकिन देश के हुक्मरानों ने देश की राजधानी पे हमको रोक कर रखा है और हम यहाँ बैठे हैं और पूरे लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक तरीके से हमारा आंदोलन चल रहा है। आज संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर हर संगठन से 3 लोग जाएंगे और ये लगातार जब तक संसद चलेगी, संसद के अंदर प्राथमिकता के तौर पर किसानों के मुद्दे पे बहस होनी चाहिए। ये विप जारी किया है संयुक्त मोर्चे ने। जितने पॉलिटिकल पार्टियां हैं, अगर सारी पॉलिटिकल पार्टियां किसानों की बात को ना रख के दूसरे मुद्दों पर बहस करेंगी, तो कहीं ना कहीं भाजपा की तरह अदर पॉलिटिकल पार्टियों के लिए भी कहीं ना कहीं किसान को स्टैंड लेना पड़ेगा। जो है लगभग पूरे आप देख सकते हैं यहाँ पर किसानों का जत्था जो है मौजूद है और बड़े तादाद में आज ये लोग संसद जाएंगे। और सर, बताइए आज के बारे में, जो आज आप लोग जंतर मंतर जा रहे हैं, लगभग 8 महीने हो गए हैं। सरकार तो कोई मतलब कोरोना का बहाना ले ले या फिर एकदम सो गई है, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है कि 8 महीने हो गए हैं, आप लोग यहाँ पर इतना संघर्ष कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? तभी तो सरकार को जगाने के लिए ही तो किसान संसद जा रहा है। ये जो सोए हुए हैं, इनको जगाने के लिए किसान जो है संसद भवन की तरफ को कूच कर रहा है। आज इस सरकार को जगाना पड़ेगा। ये सरकार सो गई है, ये सरकार अंधी हो चुकी है। इस सरकार को बिल्कुल जगाना पड़ेगा। अब इनको दिख नहीं रहा, अंधे हो गए हैं। 8 महीने से किसान रोडों पे बैठा है, ये अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं और इनको जगाने के लिए किसान आज संसद भवन कूच कर रहा है। यहाँ पर मेरे साथ कुछ किसानों, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आज आप लोग संसद मार्च कर रहे हैं, जा रहे हैं वहाँ पर, क्या लगता है? 8 महीने हो गए हैं लगातार जो है धरना प्रदर्शन बॉर्डर पर चल रहा है, लेकिन सरकार कोई इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही। क्या कहना चाहेंगे? 7-8 महीने नहीं हो गए, इसको तो 70 साल हो गए सरकार को।
आज जो 70 साल में नहीं हुआ, आज देखने को मिलेगा ये नज़ारा पूरी दुनिया को, कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ संसद एक देश में 2 जगह संसद चले। उसी तरीके से 200 किसान इधर से जा रहा है सिंघू बॉर्डर से, तो वो अपना बखरे तरीके से बाहर संसद लगाएगा। जैसे वो स्पीकर बैठता है ठीक उसी तरह से जो किसान है वो संसद लगाएगा। जी बिल्कुल सर, क्या कहेंगे, आज आप लोग संसद जा रहे हैं, क्या कुछ नई मांगे होंगी या फिर वही मांगे हैं जो अब तक पूरी नहीं हुई है? जो अब तक पहले पूरी मांगे नहीं हुई, अभी तक पहले पुरानी मांगे पूरी है। काले कानून रद्द करवाने तीनों बस, और इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो सरकार ने तो पहले कहा है कि कानून में थोड़ा बहुत बदलाव हो जाएगा, लेकिन बिल जो है वापस नहीं होगा, क्या लगता है? हम बिल वापस करवा के रहेंगे, चाहे हमको उसको जाने देनी पड़े। जो सरकार चाहे कर सकते है, पर कानून रद्द करवा के जाएंगे। जीते जी यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक कानून रद्द नहीं होंगे। यही है एमएसपी पे गारंटी, और तीनों कानून पूर्ण तौर से रद्द नहीं होंगे तब तक यहाँ किसान यहाँ से नहीं जाएंगे। सर क्या कहेंगे, आज आप लोग जा रहे हैं संसद, ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसान जो जा रहा है वहाँ पर, क्या लगता है? इससे पहले भी आप लोगों ने 26 जनवरी पर गए थे, क्या लगता है इस बार क्या होगा? मैडम, किसान का हक है, वो कहीं भी प्रोटेस्ट कर सकता है, भारत देश सबका है। लेकिन जब तक किसान जो मोदी सरकार है मानेगी नहीं, जो वो इस वक्त जो काले कानून लेके आई हुई है, वो हम जब तक रद्द नहीं होते, जो भी है सांसद चाहे आज चलती है, चाहे ये महीना तक चले, चाहे अगले साल तक चले, 2024 तक चले, जब तक ये मोदी सरकार है, हम उसके सामने प्रोटेस्ट करेंगे। जैसा भी मौका मिलता है हमको, हम जो है बड़ा भी प्रोटेस्ट करेंगे। जैसे 26 को किया था, आज भी कर रहे हैं, इससे आगे भी प्रोटेस्ट करेंगे। जो किसान की मांग है, जब तक मोदी सरकार नहीं मानेगी हम नहीं झुकेंगे। जब ये सरकार आने वाली थी तो किसानों के लिए अच्छे दिन के वादे किए थे, क्या लगता है कि अब इतना टाइम हो गया, 8 महीने हो गए, आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं बिल को लेकर, तो क्या कहना चाहेंगे? जी अच्छे दिन ही है जी मैडम, इससे अच्छे दिन कौन से हो गए? हम ठंड में भी सड़कों पे हैं, गर्मी में भी सड़कों पे हैं, आज बारिश हो रही है फिर भी हम सड़कों पे हैं। इससे अच्छे दिन किसान के लिए क्या आएंगे? आप ये समझो, इस सरकार जो जुंगलेबाज सरकार है, इसने बहुत जुंगले छोड़े। मैं 15 लाख ਤੁਹਾਡੇ खातों में पा दूंगा, आपके मैं ये अच्छे दिन आ जाएंगे, तेल की कीमत घट जाएगी। ये बोलता है ना केडी तेल की कीमत घट गई, ये घट गई, आप बताओ 100 के पार हो गई है। ये सरकार इतनी जुंगलेबाज है, इससे माड़ी बात और कौन हो सकती है? सबसे माड़ा प्रधानमंत्री ये मोदी साहब तो होगा हमारे इंडिया के लिए। ये भारत देश हमारा सबसे माड़ा प्रधानमंत्री मोदी ही जहाँ पे होगा, इससे कोई माड़ा प्रधानमंत्री नहीं आएगा, जो सारे अवाम को, पूरे इंडिया के किसानों को सड़कों पे बिठा के बैठा है। क्योंकि इसको क्या लगता है, इसके बाप का देश थोड़ी है, ये देश सभी का है। ये नहीं कर रहा है कानून वापस, क्या इसके बाप का देश है? ये सभी किसानों का देश है, सभी भारतीय लोगों का देश है। जो कानून हमें लिए बनाए हैं हमें नहीं मंजूर, हमने रोटी खा ली है, हम दोबारा क्यों खाएंगे? जब हमें कानून नहीं मंजूर है तो वापस कर दें। क्या इसका लगता है? कानून भी हमारे वास्ते बनाए हैं और वापस भी नहीं कर रहा है। हम कह रहे हैं कि वापस हमें नहीं चाहिए, इसको वापस ले जाओ, नया बिल ले आओ, देख लेंगे क्या होगा वो, पर नहीं मानता। क्या करे इस बंदे का? हम 8 महीने हो गए हैं, 8 महीने से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अब संसद मार्च की तरफ जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, क्या लगता है 8 महीने हो गए, सरकार ने सुनी नहीं, संसद जाने के बाद क्या लगता है सरकार सुनेगी? अब फिर पहले जैसा कुछ ऐसा हो? मैडम सरकार तो सानू साल हो गया ये दुहाई पाਉਂਦੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਣਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਣਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ बैठे, सारे अपने बच्चों को छोड़ के बैठे हैं। जब हमारा पीछे काम कितना खराब हो रहा है, कोई कभी दूसरा सियाला सर्दी आया सर्दी में बैठ रहे, फिर गर्मी है गर्मी में बरसात आ गया, यानी इतना काम खराब हो रहा है। बारिश में कितना साड़ा नुकसान हो गया, पर नहीं साड़ा ये प्रधानमंत्री नहीं साड़ी सुनता। पता नहीं इसमें क्या मन में है। भाई हमने पंजाब का किसान, यूपी का किसान, हरियाणा का किसान सभी पक्की सड़कों में बैठा रहा तो सोता है, पर नहीं इसका माड़ा प्रधानमंत्री साढ़े हिंदुस्तान में नहीं कोई आएगा। हाँ इतना ठंडी आपने बिता दी, गर्मी बिता दी, अब क्या लगता है कितना समय लगेगा? समा तो सर जो ये मोदी सरकार चाहे तो थोड़े दिन में मुक सकता है, पर नहीं ये मकाना नहीं चाहता। ये कहता सरदार इत्थे बैठे रहन, ये काम खराब हो ही जाए, पर नहीं साडा उपला साडा रब रखा, साडा वाहिगुरू सानू सहायता करूगा साडी। अज ना कल ना कल साल आ 6 महीने आ जाए, पर साडी गल जरूर महाराज कृपा करूगा साडे ते। मैं
आपसे पूछो कि कितने किसान जा रहे हैं, तो इस बारे में बताइए थोड़ा। 200 किसानों का जत्था जा रहा है आज। जो सिंगू बॉर्डर के हैं या और भी कई बॉर्डर के? जत्थेबंदी का 200 किसानों का जत्था जा रहा है। जो 4-5 बस यहाँ से जा रही है, बाकी दूसरे किसान दूसरे बॉर्डर से भी जा रहा है। सभी किसान पूरा अपने जोशों में है। जैसे पंजाब में हम बोलते हैं हमें ब्याज ना चाहे, अज ब्याज ना चाहे कि अस मोदी की धौन से गोडा रखन जा रहे हैं किसान। ਜਦੋਂ तक मोदी नहीं मुड़दा, मैं नहीं मानता, उदों तक किसान नहीं मुड़ते, क्योंकि 500 के उपर साडे किसान शहीद हो गए। ठीक है, आने वाले समय 'ਚ ਇਹ नहीं पता कि सानू सारिਆਂ ਨੂੰ शहादतां देनियां पै जाण, ਅਸੀਂ देने वास्ते तैयार बैठे हैं। ਜਦੋਂ तक साडे कानून वापस नहीं होंदे, आने वाली पीढ़ी ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ जो ये कहना ना अच्छे दिन, ਅਸੀਂ आने वाली पीढ़ी लिए अच्छे दिन लिया के छड्डांगे इत्थे, उदों तक ਅਸੀਂ वापस नहीं मुड़ते। अपना काम भी करांगे पिछे, पर इत्थे भी आ रहे हैं पूरे जत्थे दे जत्थे साडे पंजाब तो, हरियाणे तो, केरला तो, हर जगह तो आ रहे हैं। पूरे देश का धरना आ, ना कि इकल्ले किसी एक बंदे का, पूरे देश का धरना है जी। लगभग 8 महीने हो गए और 8 महीने से जो सिंगू बॉर्डर और दिल्ली के अलग अलग सीमाओं पर, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, यूपी का गाजीपुर बॉर्डर हो, हर जगह जो है किसान 8 महीने से धरना प्रदर्शन इनका जारी है 3 नए कृषि बिल को लेकर। लेकिन अब तक जो है सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया है। कम से कम 11-12 दौर की वार्ता हुई है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। और अब देखने वाली बात है कि ये लोग संसद की तरफ मार्च कर रहे हैं, लेकिन ये कितना कारगर होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि इससे पहले भी 26 जनवरी को उन्होंने दिल्ली की तरफ कूच किया था, लेकिन तब से लेकर अब तक जो है लगातार 8 महीने हो गए, उनका धरना प्रदर्शन ऐसे ही जारी है, कोई समाधान नहीं निकला है। अब जो 11-12 दौर की जो वार्ता है, जो सरकार और किसान के बीच जो वार्ता हो रही थी, वो भी अब बंद हो गई है। अब देखने वाली बात होगी कि जो अब ये लोग संसद मार्च की तरफ जा रहे हैं, इनकी मांगे सरकार मानती है या नहीं, या फिर लगातार ये लोग ऐसे ही धरना प्रदर्शन इनका जारी रहेगा। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ परवीन, नवदीप टुडे न्यूज़, दिल्ली।